Hello everyone. Today we are going to discuss introduction of chapter circle. Let's start. First we should know what is a circle. सर्कल की शेप सभी को पता है, ऐसा नहीं है कि आपको सर्कल के बारे में नहीं पता है. सर्कल, इसकी डेफिनेशन हम क्या देते हैं? अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट. जो ये हमने पॉइंट लिए ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है प्लेन में, जो कि एक फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है. इक्वी डिस्टेंस मीन्स क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस. ये इक्वल डिस्टेंस पे है, जिसको आप क्या बोलते हो? फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट. जिसको हम क्या बोलते हैं? जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको, इस पॉइंट को हम सेंटर बोलते हैं. ओके, ये सेंटर हो गया. अब इसमें देखिए कुछ टर्म्स और होती है कि अगर आप सेंटर को इस बाउंड्री से, जो ये बाउंड्री है हमारे पास, इसको हम क्या बोलते हैं? ये पूरी बाउंड्री इसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस. ये हमारे पास क्या है? सरकमफ्रेंस. अगर आप सेंटर को ज्वाइन कर दोगे सरकमफ्रेंस से, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है? रेडियस. इसको हम रेडियस बोलते हैं. और अगर इस रेडियस को आप डबल कर दोगे, यानी इस सेम को अगर आप आगे एक्सटेंड कर दोगे दूसरी बाउंड्री तक, अगर मैं दूसरी साइड में लेके देखती हूँ, ये वाला लेती हूँ मैं, कि अगर हमने एक स्ट्रेट लाइन ली जो कि दोनों बाउंड्रीज को टच कर रही है और सेंटर से पास हो रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डायमीटर. अब इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि जो रेडियस है वो डायमीटर, ये हमारे पास डायमीटर हो गया. डायमीटर का अगर आप सिर्फ इतना पार्ट लोगे तो ये क्या बन गया? रेडियस. तो डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल होता है. आप इसको कैसे लिख सकते हो? अगर रेडियस को आर से डिनोट कर दे हो तो रेडियस आपके पास क्या होगा? डायमीटर बाई 2. और आप क्या कह सकते हो? डायमीटर विल बी इक्वल टू 2 इंटू रेडियस. रेडियस को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, अगर फॉर्मूला इनका लिखना चाहो, सरकमफ्रेंस का 2 पाई आर होता है. ये हमारे पास हो ही गया. उसके बाद एरिया की हम बात करते हैं, तो एरिया क्या होगा? ये पूरा आपके पास, ये हमारे पास जो इंटीरियर वाला पार्ट है, इसको हम इंटीरियर ऑफ सर्कल बोलते हैं. और जो आउटसाइड में है ये सारा एक्सटीरियर है. सो ये इंटीरियर जो पूरा पार्ट है, ये क्या है? एरिया ऑफ सर्कल. नाउ वी विल डिस्कस कोड, मेजर आर्क, माइनर आर्क, सेगमेंट. ओके, अब कोड हमारे पास क्या होगी? अगर हम एक सर्कल लेते हैं और सर्कल में ये फिक्स्ड पॉइंट होता है, इसको हम सेंटर बोलते हैं. रेडियस और डायमीटर हमने देख लिया. रेडियस ये होगा हाफ, और अगर आप इसको ज्वाइन कर दे तो सेंटर से होते हुए होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है. अब कोड देखिए क्या होगी. कोड आपकी होती है जो सर्कल की सरकमफ्रेंस है उसको 2 पॉइंट पे कट करे. ये 2 पॉइंट के ऊपर कट कर रही है, यानी 2 पॉइंट पे ये, आप इसको ये भी बोल सकते हो कि आ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. 2 पॉइंट के ऊपर ये सरकमफ्रेंस को कनेक्ट कर रही है. अब ये हमारे पास क्या है? कोड. अब ये यहां पे भी हो सकती है, ये यहां पे भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, ये ऐसे में भी हो सकती है. आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि 2 पॉइंट के ऊपर ऐसे इसको कनेक्ट करना है. अब ये भी हो सकता है कि ये यहां से पास हो, ये भी एक कोड है. अब इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, इसको आप बोलोगे कि ये तो आपने डायमीटर बताया था. यस, दिस इज डायमीटर एंड दिस इज ऑल्सो अ कोड. जो डायमीटर होता है हमारे पास वो लॉन्गेस्ट कोड होती है, ये ध्यान रखिए. डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल. डायमीटर भी एक कोड है जो कि लॉन्गेस्ट होगी, क्योंकि जैसे जैसे आप इधर की साइड जाओगे जो कोड की लेंथ है वो कम होती जाएगी, और ये लॉन्गेस्ट कोड होगी. सो लॉन्गेस्ट कोड होगी डायमीटर.
कई बार ये आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि लॉन्गेस्ट कोड को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। अब इसमें हमें क्या देखना है, माइनर आर्क, मेजर आर्क। अब आर्क देखते हैं हम। ये हमारे पास क्या होगा, जो सरकमफ्रेंस है यानी जो बाउंड्री है सर्कल की, उसके ऊपर पॉइंट होंगे। कैसे, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि मुझे ये वाला लेना है, ये आई होप आपको ये दिख रहा हो, इसको मैंने पॉइंट दिया ए, इसको मैंने पॉइंट दिया बी, तो इसको हम आर्क बोलते हैं। और आर्क आपको वैसे भी पता है क्योंकि चैप्टर 10 में हम करके आए हैं आर्क वाला। सो ये आर्क है। माइनर और मेजर, माइनर होता है जो स्मॉलर होती है, और जो मेजर है वो हमारे पास क्या होगी, जो बिगर होगी। अब इसमें आपको देखने पे पता चल रहा है कि जो ए बी है, ये वाली, ये आर्क, ये हमारे पास क्या है, माइनर आर्क। आर्क के लिए हम ऐसे सिंबल यूज करेंगे, ए बी इज माइनर आर्क। और अगर मैं आपको बोलती हूँ कि इसमें आप मेजर आर्क बताइए, तो हम एक पॉइंट और ले लेते हैं ताकि डिफरेंट आपको पता चले। अब आपको कहां से कहां तक लेने, ये पॉइंट से लेके ये पूरा होते हुए यहां तक। ओके, जो ये ब्लैक में है ये मेजर आर्क हो गई, और ये वाली ये आपके पास माइनर होगी। इसको हम कैसे करेंगे, ए, और इस पॉइंट को हम सी ले लेते हैं, ए फिर सी बी। ये आपके पास आर्क कौन सी होगी, मेजर आर्क। देन सेगमेंट। अब सेगमेंट हम देखते हैं। अगर आप सर्कल के अंदर कोड लेते हो, मैं कोड की बात कर रही हूं, ठीक है, ये आपने कोड ली, मान लो ये कोड आपके पास ए बी है, ए बी, तो इसके अंडर जो एरिया होगा, क्या बोला मैंने, सेगमेंट इज एरिया अंडर कोड। जो ये कोड है, कोड के साथ में जो एरिया होगा, एक जैसे ये है हमारे पास। अब आप बोलोगे कि आपने ये वाला क्यों लिया, दूसरा भी तो है। यस, वो भी है हमारे पास, तो इसको हम ऐसे ले लेते हैं, ये दूसरे वाला एरिया हो गया। यहाँ पे आपके पास 2 एरिया मिलेगी आपको, एक ये जो और एक इधर। तो कोड के अंडर जो एरिया है, इसमें ये आपको कम दिख रहा है, ये वाला एरिया कम है, ये ज्यादा है। तो जो कम वाला है उसको हम क्या बोलते हैं, माइनर बोलते हैं, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। एरिया अंडर की बात कर रहे हैं तो सेगमेंट हो गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। और इसको हम क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। ओके, मेजर माइनर। अब इसी में हम बात करते हैं सेगमेंट के बाद सेक्टर की। ओके, सेक्टर की हम बात करते हैं। तो कोड को अगर आपने ध्यान से देखा हो, ये कोड है आपके पास। अब हम सर्कल के रेडियस की बात करते हैं। ये मैंने सेंटर लिया, अगर मैंने एक रेडियस ये लिया और एक रेडियस ये लिया, तो हमारे पास इसके अंडर जो एरिया होगा, क्या आपको ध्यान रखना है, जो सेगमेंट है वो एरिया अंडर द कोड है। कोड यानी 2 पॉइंट सर्कमफ्रेंस के ऊपर कट कर रही है ये। और जो ये रेडियस है, रेडियस के अंडर जो एरिया होता है, जो एरिया एनक्लोज्ड बाय द 2 रेडियाई, उसको आप क्या बोलोगे, सेक्टर। नेक्स्ट आपके पास क्या है, सेक्टर। सो ये हो गया सेक्टर। दोनों में क्या डिफरेंस है, उसमें कोड है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर है। इसमें क्या है, ये रेडियस के अंडर है, बस ये डिफरेंस है। तो इसमें आपको जो ज्यादा दिख रहा है ये वाला, ये क्या हो गया, मेजर सेक्टर। और इस वाले को हम क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। ओके, क्या बताया मैंने, बच्चों को इसमें कंफ्यूज होता है इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ। आप सोच रहे हो कि पता नहीं क्यों बताए जा रहे हैं एक बात को। तो उसमें यही है कि जो कोड के अंडर होगा वो सेगमेंट, और जो रेडियई के अंडर होगा एरिया, वो सेक्टर होता है। ओके, उसके बाद कॉन्सेंट्रिक सर्कल देख लेते हैं हम। कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इसको हम क्या लेते हैं, जिसमें कॉमन
सेंटर हो। कैसे? हमारे पास 1 2 3 कितने भी सर्कल हो सकते हैं, उसमें जो सेंटर होगा वो सेम पॉइंट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने ये सर्कल लिया, दूसरा मैं एक और लेती हूँ सर्कल, लेकिन वो सर्कल मैंने ऐसे लिया। फिर मैं थर्ड लेती हूँ, थर्ड में ये मैंने ये सर्कल लिया। तो ये वाले जो सर्कल है ये हमारे पास क्या हो गए? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इसके अंदर कॉमन सेंटर है। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन सेंटर हो जिसमें, उसको हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। और जो ये इसके अंदर जो ये वाला एरिया है, ये एरिया ऑफ रिंग बोल देते हैं, क्योंकि ये रिंग बन गई ना, ये आपके पास रिंग होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर रिंग। ओके, thank you so much for watching my video and have a great day.